तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो काइजू बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और उसका फोर्टीट्यूड 9.0 हो चुका होता है। तो वहीं पर कानूमी कहने लगते हैं कि खुशिनो तुम इसके साथ और नहीं लड़ सकते और तुम्हें वहीं से हटना होगा। लेकिन खुशिनो कहने लगता है अगर मैं यहीं से हट गया तो मतलब यहीं पर और कोई नहीं है और ये यहीं पर धमाके मचा देगा, यानी हलचल मचा देगा। और इसके बाद वो उस पर कुछ स्क्रैचेस डाल देता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता और वो काइजू फिर से खुद को जल्दी से हील कर देता है। और फिर वहीं पर वो कुछ काइजूस को बुलाकर उस पर हमला करने के लिए कहता है। तो वो वहीं पर धमाका करके खुशिनो वहीं से भाग जाता है और वो कहता है कि शुक्र है मैं इसके आंखों से बच गया और मैं इसको अब बहुत बड़ा डैमेज देने वाला हूँ। और फिर वो उस बिल्डिंग से कूदकर उस पर जैसे ही हमला करने वाला होता है लेकिन वो काइजू उसको एक मुक्का मारकर वो दूर जाकर गिर जाता है। तो कानूमी कहने लगते हैं कि मतलब खुशिनो मर गया, लेकिन वो कहने लगता है कि मैं अभी नहीं मरा क्योंकि मैंने अपनी शील्ड की जो है डिफेंस पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था जिसकी वजह से मैं बच गया। और फिर उसकी फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि खुशिनो अगर तुम 200 साल पहले पैदा होते तो वहीं पर तुम्हारा पैदा होता क्योंकि वहीं पर लोग तलवार यूज़ करते हैं, लेकिन अब ये बंदूकों का ज़माना है। और इसके बाद खुशिनो कहने लगता है कि मुझे इस काइजू को रोकना ही होगा और वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तो वो कहता है कि मैं और नहीं लड़ सकता लेकिन मुझे अपना जान दांव पर लगाकर फिर भी लड़ना होगा। और फिर हम उसकी फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारा गन के मामले में जो है कॉम्बैट एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है और ब्लेड के मामले में ज़्यादा है, लेकिन इस ज़माने में कोई ब्लेड यूज़ नहीं करता। और फिर हम उसको एक डिफेंस फोर्स ऑफिस पर देखते हैं जहाँ पर उसे एक आदमी कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो क्योंकि यहाँ पर हर साल बहुत बड़े काजू दिखते हैं जिसको तुम हैंडल नहीं कर सकते। और फिर वो आखिर में मीना के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझको अपनी टीम में लोगे। तो मीना कहने लगते हैं कि तुम ब्लेड यूज़ करते हो और मुझे इस आदमी की ज़रूरत है क्योंकि तुम मेरे लिए रास्ता ढूंढोगे। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि बाकी टीम मुझको नहीं ले रही और ये ले रही है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तो बस उसके लिए रास्ता बनाऊंगा और बाकी उसका काम है। और फिर वो उस काजू पर जैसे ही हमला करने वाला होता है लेकिन वो काजू उसको पकड़ लेता है और वहीं पर कापका कहने लगता है कि मुझे खुद को ट्रांसफ़र करना होगा। इचिकावा कहने लगता है कि रुको मत करो, लेकिन फिर वहीं पर मीना की आवाज़ आती है और वो कहने लगती है कि तुम सब लोगों ने अच्छा काम किया और बाकी सब मुझ पर छोड़ो। तो फिर वहीं पर वो उस काइजू का एक हाथ उड़ा देता है जिसकी वजह से खुशिनो बच जाता है और फिर वो उस पर दूसरा हमला कर देता है लेकिन वो फिर से बच जाता है। तो वहीं पर कानूमी कहने लगते हैं कि इसका कोर इसकी पीठ के अंदर है और फिर वहीं पर खुशिनो उस काइजू पर हमले करने के लिए चले जाता है। तो कानूमी कहने लगते हैं कि तुम्हारा सूट ओवर हीट हो चुका है और तुम और नहीं लड़ सकते। और वहीं पर किकुरु भी आ जाती है। तो खुशिनो से कहने लगती है कि मैं इसके हार्ट शीट पर हमला करता हूँ और बाद में तुम हमला करना। जिसके बाद उसके हार्ट शीट पर हमला करके किकुरु उसके अंदर हमला करती है जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। और खुशिनो कहने लगता है कि हम जितना हो सके इसको खुलने से रोकते हैं क्योंकि इसकी वजह से मीना इस पर आसानी से निशाना लगा सकती है। और फिर मीना उस पर एक निशाना लगा देती है जिसकी वजह से उसका कोर दिखने लगता है। और फिर वहीं पर कानूमी कहने लगते हैं कि तुम अपना आखिरी शॉट दे सकती हो और फिर वो उस पर निशाना थमा देते हैं और उसको मार देता है जिसकी वजह से वो खत्म हो जाता है और सारे लोग फिर चिल करने लगते हैं। और वहीं पर मीना खुशिनो और किकुरु के पास आ जाती है और कहने लगते हैं कि तुम दोनों मेरी टीम के सबसे बेस्ट हो और तुमने अच्छा काम किया खुशिनो। तो फिर वहीं पर कापका उन सबको देख के रोने लगता है और वो कहता है कि एक दिन मैं भी इनके साइड पर खड़ा होऊंगा। और वहीं पर सारे लोग जमा होकर कहने लगते हैं कि किकुरु, खुशिनो और मीना तुम सारे लोग रेस्ट करो और बाकी यूंजू को हम संभाल देते हैं। लेकिन वहीं पर मीना का टाइगर चिल्लाने लगता है यानी दहाड़ने लगता है। तो फिर हम ऊपर देखते हैं जहाँ पर वो सारे यूजो इकट्ठा होकर एक न्यूक्लियर बम बना रहे होते। तो फिर खुशिनो कहने लगता है कि मतलब ये तो पड़ गया तो मतलब हम सब लोग नहीं बचेंगे। तो वो सारे लोग फायर करने लगते हैं। तो वो कहने लगता है कि फायर मत करो, इसकी वजह से ये पड़ भी सकता है। और फिर वहीं पर कापका बहुत तेजी से जाके कहने लगता है कि मुझे अब भी अपना बेस्ट देना होगा। तो खुशिनो कहने लगता है कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रुको ये
इतना तेज क्यों भाग रहा है और ये कैसे भाग सकता है, इसकी कॉम्बैट एनर्जी तो 1% है और ये कैसे ऐसा तेज भाग रहा है। और फिर वो काइजू नंबर 8 में बदल जाता है। तो होशिनो कहने लगता है कि मैंने इसको नज़रअंदाज किया और ये तो काइजू नंबर 8 है। तो वहीं पर कानोमी कहने लगती है कि यहाँ पर एक काइजू है जिसका फोर्टीट्यूड 9.8 है। तो इसके बाद काका कहने लगता है कि मुझे माफ़ करो तुम सब लोग और मुझे इस चीज़ को अब ख़त्म ही करना होगा। और फिर वो गरीबों की तरह उड़कर उस बम को ज़मीन से बहुत दूर पहुंचा देता है और फिर खुद नीचे आ जाता है। वो बम तो फट जाता है लेकिन कुछ नुकसान नहीं हो जाता, थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है। और फिर वहीं पर काका कहने लगता है कि मैंने आखिर में एक धमाकेदार काम किया। और वहीं पर मीना कहने लगती है कि काका यानी मीन काइजू नंबर 8 तुम खुद को हमारे हवाले कर दो और तुमको हम अरेस्ट करते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।